प्रियजनों, आज हम सभी देशवासियों को, हिंदू धर्म को और सत्य सनातन धर्म को सभी भाइयों एवं बहनों और माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सभी को अपने धर्म के हिसाब से आज मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान से सुने। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और ऐसे शुभ घड़ी में हम भगवान भोलेनाथ के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी और ज्ञान हमको मिला है वो हम बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया का शुभ विवाह हुआ था और ऐसी शुभ घड़ी में जो भी भक्तजन प्रभु की सेवा करते हैं उनकी सेवा करने से जो आनंद मिलेगा वो हम थोड़ा सा अपना ज्ञान आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और माताओं और बच्चों, सबको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये हैं हमारे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ और सामने बैठे हैं मूर्ति स्वरूप और ये हैं शिवलिंग स्वरूप। अब क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है तो कामाख्या धाम में जो ये दरबार है माँ का, यहाँ सवेरे से भक्तों का तांता लगता है। तांता का मतलब बहुत दूर दूर से भक्तजन केवल जल चढ़ाने आते हैं प्रभु के श्री चरणों में। बहुत दूर दूर से मतलब लखनऊ के चप्पा चप्पा से प्लस लखनऊ के बाहर जो नज़दीक के जिले हैं वो सब वहाँ से भी लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं। ये काफ़ी दिनों से ये परंपराएं चली आ रही हैं। हमको जानकारी मिलती है कि कोई सुल्तानपुर जिला से आया है, कोई बाराबंकी से आया है, कोई सीतापुर से आया है, कोई बहराइच से आया है, कोई अयोध्या से आया है, कोई अमेठी से आया है, कोई इलाहाबाद से आया है। तो हमको खुशी होती है ना कि इस दरबार में इतने दूर दूर से भक्त लोग आ रहे हैं, तो हमको तो अपार खुशी होगी कि हमने जो त्याग तपस्या करके इस दरबार को इनकी कृपा से बनवाया और उस दरबार में इतने दूर दूर से भक्त लोग आकर के जल चढ़ाते हैं और रुद्राभिषेक में या पूजन बंदन में अपना कार्य करते हैं तो हमको अपार खुशी होती है। तो ये तो एक अलग कथा है, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम उन भक्तों को जो ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनके लिए नहीं, हम उन सीमित भक्तों के जो बेचारे साधारण में पूजन बंदन भगवान का कर लेते हैं और करते हैं, उनको मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। 8 मार्च 2024 को आप सभी भक्तजन प्रातः काल उठ करके स्नान करके मतलब पूरी तैयारी के साथ में जहाँ कहीं प्रभु का शिवलिंग हो या मंदिर हो वहाँ जाइए
अब जा करके इनका पूजन वंदन करना है, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहा हूँ पहले कि आप तैयारी कर लो। तो तैयारी में क्या करना है ये आप समझिए। अगर साधारण में पूजन वंदन करना है तो जा करके बेल पत्र है, धतूरा है, भांग है, समी का पत्र है, सफेद मंदार का पुष्प मिल जाए तो वो सब ले जा करके सर्वप्रथम प्रभु को जल से स्नान करवावें, फिर गंगा जल से स्नान करवावें। गंगा जल से स्नान करा करके सफेद चंदन का तिलक लगावें, अगर चंदन न मिले तो विभूति, भगवान के भोलेनाथ की विभूति जो है वो दुकानों पर मिलती है, तो ले करके विभूति लगावें, सफेद पुष्प वो चढ़ावें। उसके बाद में धूप दीप जलावें और सफेद मिष्ठान हो, मिश्री हो, जो भैया जिसकी श्रद्धा हो। अब हम कह दें कि 1000 किलो वाली मिठाई चढ़ाओ, अगले के नहीं सामर्थ्य है, कैसे चढ़ाएगा? तो हमारा कहने का मतलब जो आपकी श्रद्धा हो, लेकिन सफेद फूल, सफेद मिष्ठान, सफेद विभूति का पहले लेप करें, उसके बाद में फिर सफेद फूल चढ़ावें। उसके बाद में धूप दीप करने के बाद सफेद भोग लगावें, मिष्ठान हो या मिश्री हो, बतासा हो, कुछ भी हो, जो श्रद्धा हो। भगवान नहीं कहते हैं कि हमको सबसे महंगी मिठाई चढ़ाओ, ये तो केवल भक्तों को भाव देखते हैं हमारे प्रभु जी। तो आप सभी लोग इस तरह का पूजन वंदन करके भगवान का बैठ करके कहीं पर जहाँ जगह मिले, न ज़्यादा कुछ करें तो ओम नमः शिवाय का जप करें बैठ करके। अगर माला से करते हैं तो 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, जितना कर सकते हैं वो करें। अब अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उनका चालीसा का पाठ करें। ये सब करने के बाद प्रभु को प्रणाम वंदन करें और उनसे निवेदन करें कि प्रभु आपके आशीर्वाद से हमारे संकटों का नाश हो, हमारी विघ्न बाधाओं को दूर करें, जो हमारे जीवन में हमारे साथ हैं उन सभी संकटों का नाश करें। तो प्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु, वो अवश्य कल्याण करेंगे। बाकी उसके ऊपर जो भक्त लोग हैं, जो साधना तपस्या करते हैं, उनके लिए अलग विधान है। वो अपने गुरु के मार्गदर्शन से करें, जो उनके गुरु ने दीक्षा दे करके उनको मार्गदर्शन किया है तो उस मार्गदर्शन पर करें। ये सब चीज़ें करें, करने से हमें पूरा भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे और उनकी कृपा से आप सबका कल्याण होगा। ये महाशिवरात्रि जो है, ये ऐसा पवित्र पावन त्योहार है, ऐसे समय में साधना तपस्या करने से अनंत गुना का फल मिलता है। अब हम जबरदस्ती किसी भक्त के ऊपर थोप नहीं सकते। अगले भक्त के अंदर क्या भाव है, क्या सिस्टम है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी परिस्थिति है, वो उस हिसाब से प्रभु की सेवा करे। और हमारे हमने जो अपने जीवन में अनुभव किया और सब कुछ तप तपस्या करने के बाद हमने जो देखा कि हमको जो मिलना था, प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। इतना बड़ा दरबार बनवाया,
तो इस दरबार में हमको बैठाया और बैठाने के बाद अब हमको क्या चाहिए? तो हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों के कल्याण के लिए लगा हूँ। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह जलाभिषेक करने वाले, फूल माला चढ़ाने वाले, पूजन वंदन करने वालों के यहाँ तांता लगता है। यहाँ मंदिर में बैठने की नहीं, खड़ा होने की जगह नहीं मिलती है, क्योंकि लखनऊ के चप्पा चप्पा से लोग आते हैं और अन्य जिलों से आते हैं, तो उन ये मंदिर भर जाता है पूरा। अब ये प्रक्रिया सवेरे 6 बजे से 1:30 बजे तक दिन में चलता रहता है। और जब थोड़ी भीड़ कम होती है, थोड़ी कम होती है, तो मंदिर की पूरी सफाई होती है और सफाई करने के बाद 2-2:30 बजे रुद्राभिषेक शुरू होता है यहाँ पर प्रभु की सेवा में। तो वो रुद्राभिषेक यहाँ पर्सनल नहीं होता, वो सभी लोगों के लिए होता है कि जितने भी भक्त आते हैं यहाँ, वो सभी लोग संकल्प लेते हैं और सभी लोग बारी बारी से जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, जो भी कार्यक्रम यहाँ होता है वो सार्वजनिक है, सब लोग करते हैं। तो जितने भी लोग आएंगे सबको सेवा करने का मौका मिलेगा प्रभु का, और सब लोग सेवा करके अपने मनोरथ को पूर्ण करें। तो ये साल भर में 2 बार, एक महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर और एक सावन के आखिरी सोमवार में, ये 2 बार दरबार की तरफ से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है। बाकी ये जजमान या भक्तगण रोज चाहे रोज रुद्राभिषेक करावें, यहाँ कोई रोक टोक नहीं। दूसरी चीज, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पर जितने भी देवता गण विराजमान हैं, सभी लोग महाशिवरात्रि में ही स्थापित हुए हैं। तो महाशिवरात्रि में 99% लोग व्रत रखते हैं, तो उस दिन भंडारा कराने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए भंडारे का कार्यक्रम दूसरे दिन रखा गया है कि शिवरात्रि में विधिवत पूजन वंदन करें, रात में करें और दूसरे दिन आकर के प्रभु का प्रसाद ग्रहण करें। तो ये दूसरे दिन भंडारा, विशाल भंडारा होता है, 4 बजे शुरू होता है शाम को, रात 12 बजे 1 बजे तक चलता है। जब तक लोग आते रहते हैं तब तक चलता है। वो सेवा मैंने बताया कि नहा धो करके किसी भी मंदिर में भगवान के जाइए, उनको जल से स्नान करिए, गंगा जल से स्नान करिए। अगर व्यवस्था हो सकती है तो दूध से स्नान करिए, दही से करिए, घी से करिए, शहद से करिए और शक्कर से करिए। इसको कहते हैं पंचोपचार पूजा। और पंच तत्व से इनकी पूजा कर लीजिए। फिर लास्ट में इनको जल से अभिषेक करके बाकी अपना जो भी धूप दीप नैवेद्य वगैरह करना है वो अपना करिए। भगवान की सेवा यही है। साधारण में बेल पत्तर है और धतूरा है, भांग है, समी का पत्र है और मंदार पुष्प है। ये सब हम बता चुका हूँ। इसको आराम से विधिवत इनकी सेवा करके अपना ओम नमः शिवाय का जाप करिए, चाहे उनका चालीसा का पाठ करिए, जो जितना कर सकते हैं उतना करिए। ये साधारण पूजा है, बाकी तो बहुत कुछ है और उसके बारे में जानकारी करने के लिए जब आप संपर्क करेंगे तो बताया जाएगा। बहुत बातें हैं, तो इसलिए हम परमपिता परमेश्वर से वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ कि जो ज्ञान हमको वो देंगे, वो ज्ञान हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। और बहुत कुछ है। जय भोलेनाथ की, जय हो परमपिता परमेश्वर की।
जय हो माँ, जय हो कामा।